पिछले लेक्चर में मैंने आपको निरीक्षण द्वारा हल ज्ञात करने के लिए कुछ फॉर्मूले नोट करने के लिए कहा था। आज हम एक दो उदाहरण भी बताए थे। आज हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे। सेकंड एफ तक अपने हो चुके हैं। मैं आपको इसके आपके उदाहरण करने की कही थी मैंने आपको। अब अपन सेकंड जी एक्सरसाइज पे आते हैं। पहला सवाल है एक्सरसाइज सेकंड जी का, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब ये अपन देखेंगे तो ये यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, लेकिन अपन इसको केवल निरीक्षण मात्र से भी इसको हल कर सकते हैं। सवाल था y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर से भाग दिया, ये आ गया। अब अपन निरीक्षण से देखेंगे तो ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये है, देखिए x अपॉन वाई का ये डिफरेंशिएशन है। अगर अपन इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा ना y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, डी इंटीग्रेट करें, डी हट जाएगा, x अपॉन वाई इक्वल टू सी, तो x इक्वल टू सी वाई। ये इसका हल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक्सरसाइज सेकंड जी है। ये दे रखा है अपने को a एक्स डी वाई प्लस 2y dx इक्वल टू एक्स वाई डी वाई। देखो जब तक ये y के साथ ये dy के साथ ये एक्स वाई है, जब तक ये प्रॉब्लम करेगा। तो एक बार इसको हटा देते हैं अपन, है ना। तो एक्स वाई से अपन भाग दे रहे हैं, तो a एक्स डी वाई प्लस 2y dx अपॉन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई। अब आप अलग अलग कर दिया, डी इसमें इसका भाग दिया तो x से x कट गया, डी वाई अपॉन वाई, ये y से y कट गया, 2dx अपॉन x इक्वल टू डी वाई। अब अपन देखेंगे तो ये चर अलग अलग हो गए, डी वाई के साथ y के, dx के साथ x के। इंटीग्रेट कर सकते हैं। a डी वाई अपॉन वाई का हो गया log y प्लस 2 dx अपॉन x का हो गया log x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c और dy का y। a का भाग दे दिया, ये हो गया log की प्रॉपर्टी हो गई, तो यहाँ x की घात लग जाएगी, तो ये अपना हो जाएगा log, और ये log m, a का तो भाग दे दिया, तो यहां अपना आ जाएगा c, a का जैसे ही भाग देंगे यहां c डैश कह लो, तो ये जो 1 अपॉन जैसे ही अपन ने भाग दिया तो ये आया a का भाग दिया log y प्लस 2 log x प्लस 1 अपॉन a log c डैश इक्वल टू y अपॉन a। ठीक, या ऐसा लिख देते हैं log y प्लस 2 log x प्लस ये मैंने एक और कांस्टेंट लिख दिया इसकी जगह log c इक्वल टू y अपॉन a। log की प्रॉपर्टी काम में ले ली, log x c एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई अपॉन ए। ये समझ गए ना आप? अपने क्या किया, ये था ना a log y प्लस 2 log x प्लस log c डैश कॉन्स्टेंट इक्वल टू वाई, फिर a का भाग दे दिया तो आ गया log y प्लस 2 log x प्लस 1 अपॉन ए log c डैश इक्वल टू वाई अपॉन ए। ये जो a है ये इस पूरे कॉन्स्टेंट में मैंने उसको लिख दिया log c स्थिरांक है, log y ये आ गया, log की प्रॉपर्टी काम में ले ली, तो ये आ गया log c एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू वाई अपॉन ए, और log हटा दिया तो यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल हो गया। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अपन देखेंगे ये किसका डिफरेंशिएशन है, देखते हैं। तो d 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 ऐसा कैसा, इसका हो गया 2x dx, इसका हो गया 2y dy, 2 से 2 कट गया तो वही ऊपर वाली चीज आ गई। और ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये है tan इनवर्स y अपॉन x। चेक कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करें अपन, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो ये आएगा tan इनवर्स का पहले 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर
वाई अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स ऐसा डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे लघुत्तम आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यही वाली चीज तो आई, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, tan इनवर्स y बाई एक्स का। अब अपना उद्देश्य क्या होता है, d हटाना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू सी। अब ये 2 का गुणा कर देंगे, वही आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये वाला, dy अपॉन डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। ये जो अपन एक्सरसाइज सेकंड बी पढ़ी है, जिसमें अपन समघात अवकल समीकरण बनाते हैं, एक्सरसाइज सेकंड बी के अनुसार आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, कोट वाई डी एक्स माइनस टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। इसको लिखा अपन ने 1/10y, इसको लिखा 1/कोट एक्स और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ के क्या हो गया, कोट एक्स डी एक्स माइनस 10y डी वाई। अब इसका इंटीग्रेट कर देना इजीली, जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा है कोट एक्स का 10x का, उसके हिसाब से आगे का काम आपके लिए खुद के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, y साइन 2x dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस कोज स्क्वायर एक्स डी वाई। इसको इधर लेके आ रहा हूं, माइनस हो जाएगा, और साइन 2x को क्या लिख रहे हैं, 2 साइन एक्स कोज एक्स और dx ऐसा कैसा, और उधर लेके चले गए, फिर प्लस कोज स्क्वायर डी वाई ऐसा कैसा, फिर प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। कोई दिक्कत नहीं। इनको देखिए, जब अपन इन दोनों को लिखेंगे ना एक साथ, तो इसको अपन लिख सकते हैं डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई कोज स्क्वायर एक्स। चेक कर लेते हैं, देखो पहले वाई ऐसा कैसा, कोज स्क्वायर का हुआ 2 कोज एक्स और फिर कोज एक्स का हुआ माइनस साइन एक्स, ठीक, फिर कोज स्क्वायर एक्स ऐसा कैसा, वाई का हुआ डी वाई, तो ये डी वाई कोज स्क्वायर एक्स डी वाई, यानी इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, डी वाई कोज स्क्वायर एक्स, और ये ऐसा कैसा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इंटीग्रेट हो सकता है ना, ये इसका इंटीग्रेट करेंगे, डी हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3। इंटीग्रेट करते हैं तो अपने पास ये आ गया वाई कोज स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू सी, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू एम डी वाई एम इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। इसमें ये अपने को निरीक्षण के द्वारा देखना होगा कि अपन किससे गुणा या भाग दें जिससे कि अपना ये डी हट जाए। तो देखो, जब ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टर्म आएगी, तभी तो ये चीज आएगी। तो अपन ने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से भाग दे दिया, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, ये है डी log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एम। ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, tan इनवर्स y बाई एक्स का। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना, तो ये चीज आ जाएगी, करके देखेंगे। tan इनवर्स का किया 1 अपॉन वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर y अपॉन एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और ये जो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर लघुत्तम लेते तो ये एक्स स्क्वायर कट जाता, ये ऊपर की चीज आ जाती। ठीक, अब डी हटा सकते हैं, इंटीग्रेट कर दिया तो log अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर लेके आगे m tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू सी। यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 y a x y प्लस ई टू द पावर x dx माइनस ई टू द पावर x dy इक्वल टू 0। जैसे ही अपन y का भाग देंगे और फिर इन दोनों को साथ लिखेंगे, y का भाग देके इन दोनों को साथ लिखेंगे तो ये अपने आप d हट जाएगा और इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ना, y से भाग देते ही अपना काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये दे रखा है एक्स क्यूब ई टू द पावर x माइनस m वाई स्क्वायर dx प्लस एम एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। जैसे ही अपन इसमें एक्स क्यूब का भाग देंगे, गुणांकों को एक साथ लिखेंगे, dx के साथ x लिखेंगे तो, और फिर निरीक्षण विधि से अपन एडजस्ट करेंगे गुणांकों को, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वो है 1 प्लस एक्स वाई इंटू वाई dx प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स dy। जैसे ही अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से भाग देंगे और गुणांकों को लिखेंगे तो इस तरह से बन जाएगा एक्स dy प्लस वाई dx अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई dx माइनस एक्स dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा हो जाएगा। अब इसका अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन ये एक्सरसाइज होती है। अब अपन आगे की एक्सरसाइज ऐसी होगी, ये तो अपन ने निरीक्षण की विधि देखी। अब आगे ऐसे समाकलन गुणांक अपने को ज्ञात करने हैं जिससे कि दी गई समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण बन जाती है। इसमें अपने को 3-4 रूल का ध्यान रखना होगा जिससे कि दी गई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये अगर अपन अलग अलग करते हैं तो अपने को पता है कि ये इस रूल से हो रहा है, ये इस रूल से हो रही है, ये एक्सरसाइज इस रूल से हो रही है। लेकिन जब अपन एग्जाम में होंगे तो वहां अपने को ऐसा पता नहीं लग सकता कि ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का है, तो अपन वो मेथड लगाएंगे। वहां आपके सामने एक साथ सारी डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ फैला देंगे, आपको एक साथ कहेंगे कि निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। तब आप क्या करेंगे, तब आपको अंदाजा नहीं लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले इस एक्सरसाइज जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने बताई है उसमें अपने को सबसे पहले क्या करना होता है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सबसे पहले आप जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें देखिए कि क्या दी गई अवकल समीकरण में चरों का पृथक्करण हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो अपन तुरंत कर देंगे, परंतु यदि नहीं होता है फिर अपन क्या देखेंगे, अगली वाली एक्सरसाइज देखेंगे जिसमें अपने को समघात अवकल समीकरण दी हुई है। क्या समघात अवकल समीकरण दी हुई है तो अपन y इक्वल टू वी एक्स रख के उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से सोल्व कर लेंगे। लेकिन कुछ इक्वेशन ऐसी हैं जो समघात अवकल समीकरण भी नहीं होंगी, तो फिर क्या होगा, उसमें अपन ऐसा भी संभव है कि उनको अपन समघात अवकल समीकरण बना सकते हैं। जैसे x की जगह कैपिटल X प्लस h लिखेंगे, स्मॉल y की जगह कैपिटल Y प्लस k लिखेंगे। h और k के मान इस प्रकार से लेंगे कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए।
चलो ऐसा भी नहीं हो तो क्या ऐसी इक्वेशन दे रखी है क्या कि जिसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। फिर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसको हल करेंगे। आगे क्या आएगा, जब मान लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं दे रखी हो तो क्या बर्नौली के अवकल समीकरण दे रखी है क्या, जिनको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे अपन सोल्व करेंगे। मान लो ऐसा भी नहीं हो तो क्या ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है क्या जिसमें हम निरीक्षण विधि के द्वारा हल कर सकते हैं क्या। तो अपने को ये जितना आप डिफरेंशियल इक्वेशन में अभ्यास करेंगे तो अपने को तुरंत पता लग जाएगा कि ये उस एक्सरसाइज की क्वेश्चन है। इतना अभ्यास होने के पश्चात ही अपन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे।